आज के तेज़तर्रार डिजिटल युग में, जहां प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, अभिभूत और विचलित महसूस करना आसान है। लगातार सूचनाएं, अनथीन स्क्रॉलिंग और हमेशा जुड़े रहने का दबाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डाल सकता है। यहीं पर स्टोइसिज्म का प्राचीन दर्शन आता है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की चुनौतियों से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान और व्यावहारिक रणनीतियों की पेशकश करता है। एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे दार्शनिकों द्वारा प्राचीन ग्रीस में स्थापित स्टोइसिज्म एक दर्शन है जो विपरीत परिस्थितियों में आत्मनियंत्रण, लचीलापन और सदाचार के महत्व पर जोर देता है। इसके मूल में स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करें, जो नहीं है उसे स्वीकार करें और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति पैदा करें। आधुनिक चुनौतियों के लिए स्टोइक सिद्धांतों को लागू करने का अर्थ है डिजिटल विकर्षणों की निरंतर बाधा के बीच फोकस और शांति बनाए रखने के महत्व को पहचानना। यह एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो हमें अराजकता और सूचना अधिभार के बीच भी जमीन पर और केंद्रित रहने की अनुमति देती है। स्टोइसिज्म का अभ्यास करके हम जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता देना सीख सकते हैं, प्रौद्योगिकी के साथ सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं और आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना पैदा कर सकते हैं। स्टोइज्म के प्रमुख पहलुओं में से एक जो आज के डिजिटल युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है, सदाचार नैतिकता की अवधारणा है, जो नैतिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत अखंडता द्वारा निर्देशित जीवन जीने के महत्व पर जोर देती है। ऐसी दुनिया में जहां तत्काल संतुष्टि और सतही विकर्षण प्रचुर मात्रा में हैं, स्टोइसिज्म हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है जो वास्तव में मायने रखती है, हमारे मूल्य, सिद्धांत और रिश्ते। जैसे जैसे हम आधुनिक प्रौद्योगिकी की चुनौतियों से निपटते हैं, सामाजिक मीडिया और डिजिटल इंटरैक्शन के माध्यम से घबराहट, चिंता और सत्यापन की निरंतर आवश्यकता की भावनाओं से जूझना आम बात है। स्टोइसिज्म इन संघर्षों के लिए एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है जो हमें लचीलापन, आत्मानुशासन और आंतरिक शांति की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। स्टोइक ज्ञान को अपनाकर हम प्रौद्योगिकी को सोच समझकर अपनाना सीख सकते हैं, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं और इसे व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित अनुभागों में हम आधुनिक प्रौद्योगिकी को नेविगेट करने और तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में संतुलन खोजने के लिए व्यावहारिक स्टोइक रणनीतियों का पता लगाएंगे। सद्गुण, ज्ञान और आत्मानुशासन पर जोर देने के साथ रूढ़िवाद एक कालातीत दर्शन प्रदान करता है जो हमें आधुनिक तकनीक और डिजिटल विकर्षणों की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। स्टोइसिज्म के मूल में यह विश्वास है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि नैतिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत अखंडता द्वारा निर्देशित जीवन जीने से आती है। सदाचार स्टोइसिज्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के बारे में है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सदाचार का अभ्यास करने का अर्थ है डिजिटल उपकरणों का सावधानी पूर्वक और नैतिक रूप से उपयोग करना और उन्हें हमारे व्यवहार या मूल्यों को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देना। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करके और अपने मूल मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर हम डिजिटल दुनिया के शोर के बीच आंतरिक शांति और उद्देश्य की भावना पैदा कर सकते हैं। बुद्धि स्टोइज्म का एक और मौलिक सिद्धांत है जिसमें सूचित निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों को स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य के साथ नेविगेट करने के लिए ज्ञान, समझ और अंतर्दृष्टि की तलाश करना शामिल है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान हमें विवेक के साथ डिजिटल विकर्षणों से निपटने, हमारी भलाई पर हमारी ऑनलाइन आदतों के प्रभाव पर सवाल उठाने और सचेत विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं। आत्मानुशासन स्टोइक दर्शन की आधारशिला
प्रलोभनों का विरोध करने, बाधाओं को दूर करने और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति और लचीलापन विकसित करने के बारे में है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आत्मानुशासन में डिजिटल उपकरणों के साथ सीमाएं निर्धारित करना, ऑनलाइन सामग्री का सावधानी पूर्वक उपभोग करना और ऐसी आदतें विकसित करना शामिल है जो हमारी भलाई और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करती हैं। रूढ़िवादिता हमें चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करना, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन पैदा करना और विकर्षणों के बीच मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। जर्नलिंग, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और प्रतिबिंब जैसी स्टोइक प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम आधुनिक तकनीक की जटिलताओं को अनुग्रह और ज्ञान के साथ नेविगेट करने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति और शांति विकसित कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में आधुनिक तकनीक असंख्य चुनौतियां प्रस्तुत करती है जो हमारे ध्यान और शांति को बाधित कर सकती हैं, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। लगातार सूचनाएं, सोशल मीडिया का आकर्षण और सूचनाओं की अधिकता ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि कैसे डिजिटल विकर्षण हमारा ध्यान छीन सकते हैं और दैनिक जीवन में वर्तमान और सचेत रहने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर से लगातार सूचनाएं हमारे जीवन में एक सर्वव्यापी उपस्थिति बन गई हैं, जो हर समय हमारा ध्यान आकर्षित करने की होड़ में रहती हैं। दिन लगातार पिंग, बज़ और अलर्ट तात्कालिकता और FOMO छूटने का डर की भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे तनाव का स्तर बढ़ जाता है और लगातार व्याकुलता की स्थिति बनी रहती है। सूचनाओं की यह निरंतर बमबारी हमारे फोकस को बाधित कर सकती है, हमारा ध्यान खंडित कर सकती है और सार्थक कार्यों या वार्तालापों में गहराई से संलग्न होना चुनौतीपूर्ण बना सकती है। सोशल मीडिया अपनी क्यूरेटेड सामग्री और सूचनाओं की अनथीन स्क्रॉल के साथ हमारे ध्यान और भावनाओं पर एक शक्तिशाली पकड़ रखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की व्यसनी प्रकृति, जो हमें यथासंभव लंबे समय तक स्क्रॉल करने और उलझाए रखने के लिए डिजाइन की गई है, तुलना, सत्यापन खोज और सूचना अधिभार के चक्र को जन्म दे सकती है। अपडेट, लाइक और टिप्पणियों की लगातार जांच करने का दबाव इस समय उपस्थित रहने और हमारे आसपास की दुनिया के साथ पूरी तरह से जुड़ने की हमारी क्षमता को कम कर सकता है। हमारी उंगलियों पर उपलब्ध सामग्री की विशाल मात्रा से प्रेरित सूचना अधिभार हमारे संज्ञानात्मक संसाधनों को प्रभावित कर सकता है और जानकारी को प्रभावी ढंग से संसाधित करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकता है। समाचार, ईमेल, संदेश और सूचनाओं की निरंतर धारा मानसिक अव्यवस्था और संज्ञानात्मक अधिभार की भावना पैदा कर सकती है, जिससे ध्यान केंद्रित करना, निर्णय लेना और कार्यों को प्राथमिकता देना मुश्किल हो जाता है। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे स्टोइक ज्ञान हमें इन आधुनिक तकनीकी चुनौतियों से निपटने और डिजिटल युग में फोकस, शांति और दिमागीपन विकसित करने में मदद कर सकता है। आधुनिक तकनीकी चुनौतियों के सामने, जो हमारे ध्यान और शांति को खतरे में डालती हैं, स्टोइसिज्म डिजिटल विकर्षणों के प्रभावों को नेविगेट करने और कम करने के लिए व्यावहारिक तकनीक प्रदान करता है। अपने दैनिक जीवन में स्टोइक सिद्धांतों को शामिल करके हम अपने मानसिक कल्याण पर प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए आंतरिक शक्ति, लचीलापन और दिमागीपन विकसित कर सकते हैं। डिजिटल विकर्षणों को प्रबंधित करने के लिए एक प्रमुख स्टोइक रणनीति है माइंडफुलनेस, पल में पूरी तरह से मौजूद और जागरूक रहने का अभ्यास। सचेतनता विकसित करके हम आत्म जागरूकता और ध्यान नियंत्रण की एक उन्नत भावना विकसित कर सकते हैं, जिससे हम डिजिटल प्रलोभनों के खिंचाव का विरोध कर सकते हैं और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। गहरी सांस लेने, शरीर का स्कैन और संवेदी जागरूकता जैसी माइंडफुलनेस तकनीकें हमें वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित करने और हमारे ध्यान पर प्रौद्योगिकी की पकड़ को कम करने में मदद कर सकती हैं।
प्रौद्योगिकी का जानबूझकर उपयोग एक और स्टोइक तकनीक है जो हमें डिजिटल विकर्षणों के बीच फोकस और शांति बनाए रखने में मदद कर सकती है। डिजिटल उपकरणों के उपयोग के संबंध में स्पष्ट इरादे और सीमाएं निर्धारित करके हम बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग, अत्यधिक स्क्रीन समय और सूचना अधिभार से बच सकते हैं। डिजिटल अतिसूक्ष्मवाद का अभ्यास करना, निर्दिष्ट तकनीक मुक्त अवधियों को निर्धारित करना और ऑफलाइन गतिविधियों को प्राथमिकता देना हमें प्रौद्योगिकी की निरंतर मांगों से अपना समय और ध्यान पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हमारी मानसिक भलाई को बनाए रखने और डिजिटल विकर्षणों को हमारे जीवन पर हावी होने से रोकने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। स्क्रीन समय, सूचनाओं और सोशल मीडिया के उपयोग पर सीमाएं स्थापित करके हम प्रतिबिंब, रचनात्मकता और गहन कार्य के लिए जगह बना सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करने में इस बारे में जानबूझकर होना भी शामिल है कि हम प्रौद्योगिकी के साथ कब और कैसे जुड़ते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह व्याकुलता और दबाव के स्रोत के बजाय उत्पादकता और कनेक्शन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इन स्टोइक रणनीतियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके हम आधुनिक तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में अपनी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और लचीलापन बढ़ा सकते हैं। अभ्यास और दृढ़ता के माध्यम से हम आंतरिक शांति और ध्यान की भावना पैदा कर सकते हैं जो डिजिटल दुनिया के शोर और विकर्षणों से परे हैं। आइए वास्तविक जीवन के परिदृश्यों और उदाहरणों पर गौर करें जो प्रौद्योगिकी प्रेरित विकर्षणों के प्रबंधन में स्टोइक रणनीतियों के सफल अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं। ये कहानियां इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे व्यक्तियों ने डिजिटल प्रलोभनों पर काबू पाने के लिए स्टोइक सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, जिससे तकनीक संचालित दुनिया में बेहतर फोकस, उत्पादकता और समग्र कल्याण हुआ है। इन केस अध्ययनों की जांच करके दर्शक अपने जीवन में लागू करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्राप्त कर सकते हैं और आधुनिक तकनीक की चुनौतियों को अनुग्रह और ज्ञान के साथ पार कर सकते हैं। केस स्टडी एक तेज गति वाले तकनीकी उद्योग में काम करने वाली एक व्यस्त पेशेवर सारा ने खुद को अपने डिजिटल उपकरणों की मांगों से लगातार अभिभूत पाया। वह फोकस बनाए रखने के लिए संघर्ष करती रही, अक्सर सोशल मीडिया और ईमेल सूचनाओं के लालच में फंस जाती थी। माइंडफुलनेस, प्रौद्योगिकी का जानबूझकर उपयोग और सीमाएं निर्धारित करने जैसे स्टोइक सिद्धांतों का अभ्यास करने के माध्यम से सारा अपने ध्यान और उत्पादकता पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम थी। दैनिक माइंडफुलनेस अभ्यासों को शामिल करके, तकनीक मुक्त ब्रेक शेड्यूल करके और गहन कार्य को प्राथमिकता देकर सारा ने अपने फोकस, रचनात्मकता और समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया। केस स्टडी 2, जॉन, एक कॉलेज छात्र जो सूचना अधिभार और डिजिटल विकर्षणों से जूझ रहा है, उसने अपने तकनीक प्रेरित एस के प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए स्टोइसिज्म की ओर रुख किया। प्रेस, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन और आत्मानुशासन जैसी स्टोइक प्रथाओं को अपनाकर जॉन निरंतर डिजिटल प्रलोभनों के सामने लचीलापन और मानसिक स्पष्टता पैदा करने में सक्षम था। अपने विचारों और भावनाओं को जर्नलिंग के माध्यम से, सख्त अध्ययन कार्यक्रम निर्धारित करने और अपने स्क्रीन समय को सीमित करने के माध्यम से जॉन ने अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, साथ ही आंतरिक शांति और संतुलन की भावना भी बढ़ी। ये केस अध्ययन आधुनिक प्रौद्योगिकी की जटिलताओं को सुलझाने और डिजिटल विकर्षणों के बीच सामंजस्य खोजने में स्टोइक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इन उदाहरणों से सीखकर और स्टोइक ज्ञान से प्रेरित कार्रवाई योग्य युक्तियों को लागू करके दर्शक तेजी से तकनीक संचालित दुनिया में अपना फोकस, उत्पादकता और कल्याण पुनः प्राप्त करने के लिए खुद को सशक्त बना सकते हैं। जैसे ही हम आधुनिक प्रौद्योगिकी को नेविगेट करने के लिए स्टोइक रणनीतियों की अपनी खोज समाप्त करते हैं, उन प्रमुख अंतर्दृष्टि और निष्कर्षों पर विचार करना आवश्यक है जो हमें डिजिटल युग में संतुलन और दिमागीपन खोजने में मदद कर सकते हैं। स्टोइक सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाकर
हम आधुनिक तकनीक की निरंतर विकर्षणों और मांगों के बीच लचीलापन, फोकस और शांति पैदा कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने स्टोइज्म के मूल सिद्धांतों, सदाचार, ज्ञान और आत्मानुशासन और डिजिटल युग में समकालीन चुनौतियों के प्रति उनकी प्रासंगिकता पर गहराई से विचार किया है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति बनाए रखें और प्रौद्योगिकी को सोच समझकर और जानबूझकर अपनाएं। प्रौद्योगिकी के साथ अपने संबंधों में स्टोइक सिद्धांतों को लागू करके हम अनुग्रह और ज्ञान के साथ डिजिटल विकर्षणों को दूर कर सकते हैं। मैं आपको, दर्शकों को, प्रौद्योगिकी के साथ अपने संबंधों पर विचार करने और अपने दैनिक जीवन में स्टोइक प्रथाओं को अपनाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। चाहे वह डिजिटल उपकरणों के साथ सीमाएं तय करना हो, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का अभ्यास करना हो या विकर्षणों की स्थिति में लचीलापन पैदा करना हो, स्टोइसिज्म आपको तकनीक संचालित दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कई उपकरण और तकनीक प्रदान करता है। जैसा कि हम डिजिटल युग में अधिक केंद्रित और शांत जीवन के लिए प्रयास करते हैं, मैं आपको हमारे चैनल की सदस्यता लेने, इस वीडियो को लाइक करने और अन्य लोगों के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो स्टोइक ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं और निरंतर विकास और सीखने के लिए अतिरिक्त स्टोइक सामग्री का पता लगा सकते हैं। आइए साथ मिलकर स्टोइज्म की कालातीत शिक्षाओं को अपनाएं, आधुनिक तकनीक के शोर के बीच संतुलन खोजें और आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना पैदा करें जो हमारे समय के डिजिटल विकर्षणों से परे हो। अन्वेषण और खोज की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। स्टोइक ज्ञान आपको आधुनिक प्रौद्योगिकी की जटिलताओं को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ नेविगेट करने में मार्गदर्शन दे।